बालों से शौचालय चुराने वाली चुड़ैल। एक सोनपुर नामक गांव था जहां शौचालय सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही सीमित थे। वहां गरीब और छोटी जाति के लोगों का जाना सख्त मना था, जिस कारण वो खुले में अधिकतर शौच किया करते थे और जिस पर ज्यादा पैसे होते थे सिर्फ वही शौचालय में जा सकते थे। ऐसे ही एक दिन भीम नाम का एक गरीब आया जिसके पेट में बहुत दर्द था। वो कहता है, अरे सूरज भैया, मुझे शौचालय जाना है, जाने दीजिए। क्या बोला बुड़बक, तू ऐसे कैसे जाने दे? पहले पैसा निकाल। जानते हो ना, हम गरीब लोगों को शौचालय नहीं जाने देते। अरे सूरज भैया, मेरे पास अभी सिर्फ 5 रुपए है, ये ले लीजिए और जाने दीजिए। क्या बोला? क्या बोला तू? 5 रुपए? अबे आजकल के जमाने में भिखारी भी 5 रुपए नहीं लेते, और तू मुझे हल्का होने के लिए 5 रुपए देगा? जानता नहीं है क्या? अपने गांव के शौचालय में तुम जैसे गरीब लोगों का आना मना है। चल झाड़ियों में जा। अरे सूरज भैया, ऐसा मत कीजिए, जंगल की तरफ जाने में आधा घंटा लग जाएगा और मेरे पेट की क्षमता नहीं है, यहीं रायता निकल जाएगा। प्लीज जाने दीजिए, मैं आपको दोबारा पैसे ला दूंगा। लगता है तुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ तुझे। सूरज उस डंडे से मार कर उसे भगा देता है, जिसके बाद वह रोता हुआ जंगल में ही शौच करने जाता है। वहीं बाकी लोग भी थे जो खुले में अधिकतर शौच किया करते थे, चाहे वह औरत हो, बच्चा हो या कोई आदमी। गरीबों की वहाँ कोई इज्जत नहीं थी। वहीं शाम को सूरज के शौचालय में मिहिर नाम का एक लड़का जाता है। तभी सूरज उसका कॉलर पकड़कर कहता है, कहाँ जा रहा है? पहले 10 रुपए निकाल, फ्री में जाना मना है शौचालय में। अरे क्या जमाना आ गया है, हे भगवान, कैसा घोर कलयुग है। शौचालय के लिए भी इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो पैसे देने के बाद शौच करने जाता है। वहीं गरीब लोग खुले में शौच करने जाते थे, जिससे गांव में बीमारियां बढ़ रही थी और एक एक करके लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। वहीं निर्मला नाम की एक औरत थी जिसके बहुत ही बड़े लंबे बाल थे। तभी उसके घर पर 2 लेडीज आती हैं और कहती हैं, निर्मला, अरे जल्दी चल, सुबह के 5 बज गए हैं, उजाला हो गया है तो फिर झाड़ियों में जा भी नहीं पाएंगे। अरे आती हूँ। तभी वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर जाते हुए कहती है, अरे तुम्हें नहीं लगता कि हम जैसे गरीबों के लिए भी कोई शौचालय होना चाहिए? हम ऐसे कब तक झाड़ियों में जाया करेंगे? अगर कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर दे या कोई आदमी हमें देख ले तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इस गांव में? तू बिल्कुल ठीक कहती है निर्मला, ये अमीर दंपत्ति अपने आप को ज्यादा ही अमीर समझते हैं, घमंडी कहेंगे। बात तो 100% सच कही है, कम से कम औरतों के बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो सिर्फ गरीब ही कहते रहते हैं। कल ही हम मुखिया के पास जाकर बात करेंगे। तभी लोटा पार्टी उजाला होने से पहले घर लौट आती है। अगले दिन एक रोती हुई औरत सोनिया निर्मला के पास आती है। बहन, मेरी मदद करो, कोई उस अमीर मुखिया से बोलो कि औरतों के लिए भी कुछ करे। आज सुबह जब मैं शौच करने गई तो 2 आदमी छेड़ने रखा है, मुझे शौच करने नहीं दे रहे थे, वहाँ से मुझे आना पड़ा। ये कैसा दुर्भाग्य है इस गांव की गरीब औरतों का। अब तुम्हें ही कुछ पहल उठानी होगी। तुम चिंता मत करो, आज मैं मुखिया के पास जा ही रही थी, तुम्हारी बात भी कह दूंगी। शुक्रिया बहन। तभी निर्मला कुछ औरतों को इकट्ठा कर मुखिया के दरवाजे पर पहुंचकर हल्ला करती है। तभी मुखिया आकर कहता है, अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो तुम? 4-5 औरतें ये क्या कर रही हो? क्या नाटक लगा रखा है? हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गांव में हमें शौचालय दो, शौचालय दो। हमारी मांग पूरी करो, बीमारी से बचेंगे तभी तो स्वस्थ जिएंगे। कोई मुझे बताएगा ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? बड़ा बुरा लग रहा है। अगर हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो तुमने अपने खातिर तो अमीर लोगों ने अनेक शौचालय बनवा लिया, वो का भी पैसा देना पड़त है। और हम जैसे गरीबों के लिए क्या है? हम झाड़ियों में जाएं, जानत हो ना, वहाँ जाने से कितने लोग गंभीर बीमारी में आए दिन मर रहे हैं। और औरतों की सुरक्षा, उसका क्या? अगर तुम मुखिया होकर नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? हम यहाँ की जनता हैं और तुम्हें हमारी मांग पूरी करनी होगी। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, वरना हम शौचालय को भी दवा कर देंगे, फिर तुम भी खुले में जाना, क्योंकि जो हम गरीब लोग भुगत रहे हैं वो तो अपनी भुगतोगे। कोई जबरदस्ती है क्या? जाओ, नहीं करते तुम्हारी मांग पूरी। अगर ज्यादा तमाशा किया तो जो जमीन कर्जदार में दिए हैं वापस ले लूंगा और 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसका। निर्मला, चल यहाँ से, वरना जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे हम, फिर हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा।
मुखिया, तुम गरीबों का बहुत फायदा उठा रहे हो, याद रहे एक दिन तुम्हें भी भुगतना होगा। तभी सारी औरतें मुखिया के दरवाजे से डर कर वापस आ जाती हैं। दिन बीतते हैं, सभी औरतें खुले में शौच किया करती थी। इसी कारण निर्मला को बीमारी लग जाती है। इन्फेक्शन के कारण वह अपनी जान से हाथ धो बैठती है, जिसके बाद वह चुड़ैल बनकर कहती है, मुखिया ने हमारी बात नहीं समझी। अभी इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और यहाँ के जितने भी शौचालय हैं उसे तो मैं गायब कर दूंगी, लेकिन एक नए अंदाज में, अपने बालों से। मुखिया, मैं आ रही हूँ। तभी चुड़ैल अपने गांव के शौचालय को गायब करने पहुंच जाती है और अपने बालों से जकड़कर खींचने लगती है। तभी बाहर बैठा सूरज शौचालय को अपने आप जाता हुआ देख दंग रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ई क्या हो रहा है? गजब हो गया, शौचालय को खींचकर कौन ले जा रहा है? जरा नजर घुमा कर देखो, मैं ले जा रही हूँ शौचालय को, और अब सारे शौचालय गायब होंगे। अरे अरे बाप रे बाप, चुड़ैल हमें तो मार डालेगी, अरे भागो। चुड़ैल शौचालय गरीब के घर के पास ले जाकर रख देती है। इस तरह चुड़ैल और भी शौचालय को रिक्शे पर रखकर अपने बालों से खींचते हुए दूर दूर तक ले जाती है। एक एक करके सारे शौचालय अमीरों के वहां से गायब कर लेती है। ये बात जब मुखिया के कानों में पड़ती है तो वह कहता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या किसी को पता है? मुखिया जी, मैंने तो एक चुड़ैल को अपने बालों से शौचालय खींचते हुए देखा था। पता नहीं कौन है वो, क्यों कर रही है? मैं पता लगाता हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। फिलहाल तो मेरा प्रेशर बन गया है, मुझे भी हल्का होने जाना पड़ेगा। ये कहते ही मुखिया जैसे ही सोच के अंदर जाता है तो चुड़ैल अपने बालों से उसके शौचालय को भी खींच खींच कर गांव के बीचों बीच ले जाती है, जहां वो अंदर हिलता डुलता रहता है। अरे क्या दिन आ गया है, कोई चैन से हल्का भी नहीं होने देता। एक तरह से तू भी तो गरीब लोगों के साथ यही करता था। अब तेरी बाहर आने की बारी है। चुड़ैल मोटे बालों से उस शौचालय को इतना हिलाती है कि मुखिया दरवाजे से बाहर आकर गिरता है और चुड़ैल उसका गला पकड़कर कहती है, जहां सभी लोग उसे देखते हैं, अरे कौन है तू? इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है तू मुझे? तू मेरा कातिल है और मैं निर्मला। तुझसे शौचालय बनवाने की मांग की थी पर तूने नहीं सुनी, धमकी दे रहा था जमींदारी की। आज मैं तेरी भी जान लूंगी। निर्मला, तू ही इस गांव में शौचालय बनवा सकती है, छोड़ना मत इसे। कविता के इतना कहते ही सारे गरीब लोग निर्मला चुड़ैल की तरफ हो जाते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। मुखिया, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तू इस गांव में सबके लिए शौचालय बनवा देगा जिससे लोगों को झाड़ियों में न जाना पड़े तो मैं तेरी जान बख्श सकती हूँ, वरना तेरा किस्सा भी खत्म। गांव के लोग भी मेरे साथ हैं। अरे मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस गांव में हर गरीब के पास शौचालय होगा। अगर नहीं किया तो गांव वाले तुझे अगले दिन जला देंगे। मैं पक्का बनवा दूंगा, कल ही काम शुरू करवा दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। समझौता मानकर मुखिया अगले दिन से ही गांव में हर जगह शौचालय बनवा देता है, जिसके बाद सभी गरीब लोगों के साथ इंसाफ होता है। लोगों की बीमारी का उपचार भी किया जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।